ये क्या, ये तो हंजला लग रहा है। ये यहाँ बैठा खाना क्यों खा रहा है? सब खैरियत हो, जाकर पूछता हूँ। अरे हंजला बेटा, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो, बाकी मुझे और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। शुएब चचा कहाँ हैं? खालू जी, शुएब चचा ने तो घर ही होना है, वो कहाँ जाएंगे? और वैसे भी पिछले 3 दिन से मैंने वो घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिए? क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। लड़ाई वगैरह हुई है क्या? हाँ, यही समझ लें। चचा हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते थे, इसलिए मैं वो घर ही छोड़ आया। बिल्कुल बेटा, सगा रिश्ता सगा ही होता है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम्हें ये दिन कभी भी ना देखना पड़ता। अच्छा, तुम पिछले 3 दिन से रह कहाँ रहे हो? खालू जान, जहाँ जगह मिलती है सो जाता हूँ और किसी से भी खाना मांग के खा लेता हूँ। वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में मैं कर भी क्या सकता हूँ। ओ मेरे खुदाया, अगर बेटा तूने वो घर छोड़ दिया था तो हमारी तरफ आ जाता। हमने कौन सा तुझे रखना नहीं था? हमारे होते हुए तो इस तरह सड़कों पर रुले तो लानत है हम पर। आजा, बैठ। सलमा, सलमा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे माशाल्लाह, मेरा भांजा है हंसला, इतने अरसे बाद। आप कहाँ से लेके आए? बस सलमा, ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। ये जब से मेरे साथ है, मैं इतनी सोच विचार में पड़ा हूँ कि इतने जालिम रिश्तेदार भी मौजूद है इस दुनिया में। जालिम रिश्तेदार? क्या मतलब? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तो अभी समझा देता हूँ। इसकी 3 दिन पहले अपने चचा शुएब से लड़ाई हुई थी और ये घर छोड़ आया था। ये बेचारा पिछले 3 दिन से सड़कों पर रुल रहा है। मैं तो अभी गाड़ी पर जा रहा था, अचानक मेरी इस पर नजर पड़ी और मैं इसको यहाँ ले आया। क्या वाकई उन्होंने ये सब किया इसके साथ? कितने घटिया लोग हैं वो। तो बेटा तुम हमारे पास आ जाते, सड़कों पे रुलने की क्या जरूरत थी? बल्कि मैं इसके चचा को फोन करके उसकी तबीयत सेट करती हूँ अभी। बेटा, जब तुम उस घर से भाग आए थे तो इधर आ जाते। हमने कौन सा तुम्हें नहीं रखना था, तुम हमारे बच्चों की तरह हो। बस खालू जी, मैंने सोचा कि अब मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। शुएब भाई, ये बताएं हंसला कहाँ है? जी वो घर ही है। खैरियत? जी खैरियत ही है। आपने जरा उससे बात तो करवाएं। मेरे ख्याल से वो बाहर कहीं खेलने गया हुआ है। मेरी बहन, जो काम भी है मुझे बता दे, मैं उसे बता दूंगा। बाहर खेलने नहीं, वो इस टाइम हमारे घर है। एक तो तुम लोगों ने उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। बच्चे तो नासमझ होते हैं, वो किसी भी बात पे नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे घर से बाहर निकाल दें। अगर उसकी जगह आपका बेटा होता तो आप उसे भी घर से बाहर निकाल देते। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी बात को आप समझे, गुस्सा नहीं करें। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज। ये क्या, ये तो काली बंद कर गई। अब जाकर इस मामले का कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये तो खानदान में मेरी बदनामी हो जाएगी। खाला जी, आप ना करती चाचा को कॉल, अब वो फिर मुझ पे और गुस्सा करेंगे। तो मेरे बेटे करते रहे गुस्सा, तुमने कौन सा वहाँ जाना है? तुम अब बस यहाँ हमारे पास रहोगे, जो भी तुम्हारी जरूरतें होंगी हम पूरी करेंगे। बिल्कुल हंसला बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें कोई भी चीज़ खानी हो बिला झिझक मांग सकते हो, मैं ला कर दूंगा। और आज से ये वाला तुम्हारा रूम है, यहीं रहोगे तुम। गंदे, तुम तो खाला से मिलना भी भूल गए बातों बातों में। आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खाला और भांजा कितने खुश हैं। अच्छा सलमा, जो मैं काम जा रहा था वो करता हूँ, तुम इसको कुछ खिलाओ पिलाओ और इसका ड्रेस भी चेंज करो। अल्लाह हाफिज। शुएब भाई, आप? जी जी, सलमा बाजी घर ही है ना? मैंने उनसे कोई बात करनी थी। हाँ है तो घर ही, आ जाए। बैठे शुएब साहब। आप इन्हें क्यों ले आए? आप जब हमारी कॉल पे बात हो गई थी। मैं तो नहीं लेकर आया, मैं तो बाहर निकला और ये आए ठहरे थे। कहते मैंने सलमा से बात करनी है, मैं ऊपर ले आया। देखें सलमा बहन, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कम से कम मेरी बात तो तसल्ली से आप सुन लें। मैं गुस्सा नहीं कर रही, मुझे अफसोस हो रहा है कि उसका कसूर क्या था जो आपने उसे घर से निकाल दिया। जी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका कसूर तो कोई नहीं है। मेरा बेटा अयान और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैंने दोनों को डांटा, ये गुस्सा करके बाहर निकल गया। बताएं मैं क्या करता? क्या करते से क्या मुराद? अगर वो चला गया था तो आप उसे वापस भी तो ला सकते थे ना। अगर आपका बेटा जाता तो आप उसे भी तो वापस लाते। बात तो पराये वाली हो गई ना, सगा बेटा तो नहीं है ये आपका। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। मैंने हंजला को हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। असल में आउट ऑफ सिटी अचानक जाना पड़ गया, मेरी मीटिंग थी,
मुझे पता ही नहीं था कि हंजला घर है या कहीं बाहर है। देखिए, मुझे फिलहाल आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही और ना ही मैं समझना चाहती हूँ। मुख्तसर बात यह है कि हंजला हमारे पास रहेगा, जब आपने मिलना हो तो आके मिल जाया करेगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे क्या बात करूं। आप लोगों की मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी अर्ज है, ये बात मेरे रिश्तेदारों में कहीं पता ना चले, नहीं तो मेरे लिए बदनामी का सबब बनेगी। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमारी वजह से किसी की बदनामी हो, और वैसे भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इंसानियत मौजूद है। अच्छा बहन, अब मेरे पास कुछ कहने को राय नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है अंजला बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।